अर्जुन की आंखों में परेशानी साफ दिख रही थी। उसका चेहरा टेंशन से भरा हुआ था। वो कृष्ण से कह रहा था कि हे कृष्ण, आपने ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में बताया है, लेकिन ये दोनों रास्ते बहुत कठिन लगते हैं। मन को कंट्रोल करना, अटैचमेंट के बिना काम करना, ये सब इतना मुश्किल है। हर वक्त यही सोचना पड़ता है कि कहीं मैं फल की इच्छा तो नहीं कर रहा, कहीं मेरा ईगो तो नहीं आ रहा। क्या ईश्वर को पाने के लिए मुझे हिमालय पर जाकर तपस्या करनी होगी? क्या मुझे बड़े बड़े यज्ञ करने होंगे? क्या कोई आसान रास्ता नहीं है? अर्जुन की आवाज में निराशा थी। कृष्ण, मैं एक साधारण इंसान हूं, मुझसे ये सब परफेक्ट तरीके से कैसे होगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हारी परेशानी समझ में आती है, लेकिन मैं तुम्हें सबसे मीठा और आसान रास्ता बताता हूं, भक्ति योग। उन्होंने अपनी आवाज में प्रेम भरकर कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भी मुझे प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या पानी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। अर्जुन का चेहरा कन्फ्यूजन से भर गया। लेकिन कृष्ण, ये तो बहुत सिंपल लग रहा है, क्या सच में इतना आसान है? मतलब मुझे कोई बड़ी साधना नहीं करनी होगी? कृष्ण ने धीरे से समझाया, अर्जुन, भगवान को तुम्हारी चीजों की भूख नहीं है, उन्हें तुम्हारे भाव की भूख है। मुझे महंगे उपहार नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा दिल चाहिए, तुम्हारा सच्चा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा, बस यही काफी है। फिर कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। एक अमीर राजा था जो अपने ईगो के साथ मेरे पास आया। उसके हाथों में सोने के थाल थे, हीरे जवाहरात थे, रेशमी कपड़े थे, लेकिन उसके दिल में अहंकार था। वो सोच रहा था कि मैं उसके गिफ्ट्स देखकर इम्प्रेस हो जाऊंगा। उसके मन में था कि भगवान भी उसकी दौलत देखकर खुश हो जाएंगे। दूसरी तरफ एक गरीब भक्त था जिसके पास देने के लिए सिर्फ एक लोटा पानी था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर धूल थी, लेकिन जब उसने वो पानी अर्पित किया तो उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में सच्चा प्रेम था। उसके हाथ भक्ति से कांप रहे थे। कृष्ण की आवाज में गर्मजोशी आ गई। मैंने राजा के सारे खजाने को इग्नोर किया और उस गरीब के पानी को एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि उसमें भाव था, प्रेम था, उसका दिल साफ था, इंटेंशंस प्योर थे। अर्जुन को याद आया, हाँ कृष्ण, दुर्योधन के 56 भोग ठुकराकर आपने विदुर के घर के छिलके खाए थे, सिर्फ प्रेम के लिए। बिल्कुल सही कहा कृष्ण ने कहा। विदुर के घर में कोई रॉयल फीस्ट नहीं था, कोई फैंसी डिशेस नहीं थीं, लेकिन था तो सच्चा प्रेम। जब वो मुझे खाना परोस रहा था तो उसके हाथ खुशी से कांप रहे थे। उसकी आंखों में डिवोशन थी। वो हर बाइट में अपना प्यार मिक्स कर रहा था। उसके लिए मैं सिर्फ गेस्ट नहीं था, बल्कि उसका सब कुछ था। अर्जुन धीरे धीरे समझ रहा था। तो मतलब ये है कि भगवान मटीरियल थिंग्स नहीं देखते, बल्कि हमारे इंटेंशंस देखते हैं, हमारे दिल की बात देखते हैं। हाँ अर्जुन, कृष्ण ने कन्फर्म किया। भक्ति का मतलब मंदिर में घंटों बैठना नहीं है। भक्ति का मतलब है अपने हर काम को ईश्वर को डेडिकेट करना। जब तुम खाना खाते हो तो सोचो कि ये एनर्जी मुझे भगवान की सर्विस के लिए मिल रही है। जब तुम काम करते हो तो फील करो कि ये सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हो। जब तुम किसी की हेल्प करते हो तो समझो कि भगवान के थ्रू उनकी सेवा कर रहे हो। अर्जुन की आंखों में रिलीफ दिखने लगी। वाह कृष्ण, ये तो सच में बहुत आसान है। मुझे लगता था कि स्पिरिचुअल होने के लिए बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा। कृष्ण हंसे, अर्जुन, भक्ति योग सबके लिए एक्सेसिबल है। गरीब हो या अमीर, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड, गृहस्थ हो या सन्यासी, सबके लिए ये रास्ता खुला है। बस जरूरत है सच्चे प्रेम की। तुम अपनी डेली लाइफ में रहकर भी परफेक्ट भक्त बन सकते हो। लेकिन कृष्ण, अर्जुन ने पूछा, अगर मैं कभी भूल जाऊं, कभी मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो? कभी कभी तो मैं अपने काम में इतना बिजी हो जाता हूं कि भगवान को याद ही नहीं करता। कोई बात नहीं, कृष्ण ने प्यार से कहा, भक्ति में परफेक्शन की जरूरत नहीं है, जरूरत है सिंसियर एफर्ट की। जब तुम गलती करो तो फिर से ट्राई करो। मैं तुम्हारी कोशिश देखता हूं, तुम्हारी मिस्टेक्स नहीं। मैं तुम्हारे दिल को देखता हूं, तुम्हारे एक्शंस को नहीं। अर्जुन को लगा जैसे उसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। कृष्ण, अब मुझे समझ आ गया, भक्ति योग सच में सबसे स्वीट और सिंपल रास्ता है। मुझे कोई कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स नहीं करने हैं। कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन, याद रखना, मैं सिर्फ प्रेम का भूखा हूं।
तुम्हारा एक सच्चा आंसू मेरे लिए हजारों एक्सपेंसिव गिफ्ट से ज्यादा वैल्यूएबल है। तुम्हारी एक सच्ची मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ा ऑफरिंग है। जैसे ही अर्जुन ने ये बात पूरी तरह एब्जॉर्ब की, उसके मन में एक नई क्यूरियोसिटी जगी। कृष्ण, आपने इतनी ब्यूटीफुल बातें बताई हैं, आपका प्रेम, आपकी कंपैशन, क्या मैं आपको उस रूप में देख सकता हूं जिसमें आप इस यूनिवर्स के क्रिएटर हो?